लगता है इस चुनाव में क्या होगा? चुनाव में लोग अब धीरे धीरे सारे जगह चुनाव खत्म हुए हैं और आखिरी में पूर्वांचल का चुनाव हो रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे हवा बन रही है चुनाव की। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन इधर 2-3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे चुनाव का माहौल जो है धीरे धीरे उठ रहा है। ये 2-3 दिनों में जो है कि एकदम समझ में आ जाएगा कि जनता किस तरफ मूवमेंट कर रही है। किस तरह आपको क्या लगता है किस तरफ मूव कर रही है? भाई देखिए, काशी रही है और धर्म की नगरी है काशी। और काशी धर्म हमारी संस्कृति को बचाने की पार्टी जो पार्टी करेगी, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी, हम लोग उसी को वोट देना चाहेंगे। कौन सी पार्टी है वो? भाई फिलहाल तो वर्तमान में इस देश में एक भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के आधार पे और धार्मिक सभी को लेके चलना चाहती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहती, वो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना मतदान करेंगे। पर आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, पर पूरे समय तो वही राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति, रमजान दिवाली की राजनीति है। लेकिन सपा और बसपा की तरह नहीं करती। एक तरफा सपा तो एकदम खुल के मुस्लिमों की राजनीति करती है, उन्हीं के आधार पर वो चुनाव भी लड़ती है। और इस बार बहन मायावती भी जो है कि उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ रही है। उनके पास और किसी बिरादरी के पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं, वो खाली मुस्लिमों को ही वोट दे रही है। पर आप ये बताएं कि हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को खतरा कहाँ है इस देश में? है ही नहीं, देश आपका है, कोई खतरा है ही नहीं। हिंदू संस्कृति के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्या करना चाहिए? हिंदू संस्कृति तो आप अपने परिवार में रखते हैं, अपने समाज में रखते हैं, सरकार को क्या करने की जरूरत है? सरकार को भी तो हमारे देश का प्रधानमंत्री को भी तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। धर्म के लिए देश को खतरा है ही नहीं तो क्या रक्षा करनी चाहिए? आज सपा सरकार है, खाली कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री बनवा रहे, मंदिरों पे कहीं ध्यान नहीं दे रही। क्यों? आखिर इसका रीजन क्या है? शमशान इतने हमारे, उस पे क्यों नहीं वो सपा सरकार कुछ पैसा? अरे भाई साहब, आदमी लोग ज्यादा मरने शुरू हो गए कि कब्रिस्तान और शमशानों की कमी पड़ गई है। कब्रिस्तान में आज जमीनें कहाँ बच रही है? यहाँ पे चाइना में कब्रिस्तान नहीं है, भारत में क्यों है कब्रिस्तान? आज हमारे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जो कि उनको गाड़ने के लिए जगह मिल रही है। भारत में ये 80 घाट, चाइना में क्यों नहीं है? ये कोई बात ही नहीं। कारिये तो नहीं, चाइना अपनी जगह है, लेकिन जमीन के लिए जो है कि जमीन हमारे रहने के लिए जमीन नहीं बच रही है हमारे देश में। आखिर क्यों? ये तो आप बिल्कुल कम्युनल बातें कर रहे हैं। और क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं क्या? नहीं, सदस्य नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। नहीं, जरूर रही है, पर मैं कह रहा हूँ ये कब्रिस्तान और शमशान जो है थ्रेट वही है। जरूरत तब पड़ेगी जब ज्यादा लोग मरने शुरू हो जाए। क्यों बढ़ा रहे ज्यादा? अरे कब्रिस्तान को एक दायरा रखे ना, उसी को उसी में कहाँ पे जहाँ मन हो रहा है वही वो लोग अपना जोड़ के जो है कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर देश हित में देखना है तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में है जो देश हित के लिए सोच रही है। अच्छा, उसी को आपका वोट जाएगा? हाँ, हमारा वोट जाएगा उसी को। जीते जी आपके लिए कोई करे न करे, मरने के लिए जरूर शमशान का इंतजाम करे, ये आप चाहते हैं? नहीं, जीते जी भी कर क्यों नहीं रहे लोग? विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं, विकास के काम कर ही रहे हैं। एक काम बताइए जो उन्होंने किया विकास के लिए। क्यों नहीं? नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी ना। जो जाली नोट आ रहे थे पाकिस्तान से वो सब तो बंद हो गए। सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि उसके बाद आज का पेपर आज उठा के देखिए, इसमें दिया है नोटबंदी में भी विकास बम बम। ये ताजा उदाहरण है, आज आपके सामने ये पेपर है, इसको आप देखिए ना। नोटबंदी में भी इसका मतलब विकास हो रहा है हमारे नोटबंदी में भी। और ऐसा प्रधानमंत्री देश में मिला है जो हमको भविष्य में कभी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, तो आप चाहते हैं हर एक प्रधानमंत्री आके नोटबंदी करे? नहीं, नोटबंदी नहीं, विकास के नाम पे हर तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल हैं। लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास कहाँ जा रही, शादियां नहीं हुई नोटबंदी के कारण। हाँ, तो 2.5 साल में और क्या चाहिए? 2.5 साल में कुछ तो हो रहा है ना। अब धीरे धीरे आज हम अपने घर को सुधारेंगे तो कुछ तो बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो पूरे देश के लिए दूसरा काम बताइए विकास के लिए। हमारे जैसे काशी में अंडरग्राउंड बिजली, अगर ये स्टेट सरकार के उसमें होता तो ये अब तक काम नहीं हो पाता, जो कि 6 महीने के अंदर ये काम होके कंप्लीट हो गया। 525 करोड़ का जो आपके शहर की सड़कें सबसे हिंदुस्तान में इतनी खराब सड़कें मैंने कहीं देखी नहीं। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जिम्मा किसका? प्रदेश सरकार का है। आज ये हमारे यहाँ के जो राज्य मंत्री है माने प्रदेश के, ये कहते हैं कि हमको
ये कहते कि हम सड़कें बनवा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये बगल में सड़क बनी है कंक्रीट की, 6 महीने में टूट गई। कंक्रीट बताइए प्रधानमंत्री जी ने क्या कराया यहाँ पे? प्रधानमंत्री तो करा ही रहे हैं। अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन होने जा रही है, अब बागवतपुर से ले 4 लेन की सड़कें बनने जा रही हैं। आज सपा सरकार का, दूसरी सरकार माने सपा सरकार मुलायम सिंह जब सरकार में थे, उस समय का यहाँ का पुल अभी भी इस सरकार में भी कंप्लीट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की वजह से हो तो रहा है, अंडरग्राउंड बिजली वायरिंग हुई है, काफी चीजें हो रही है जो अब आगे दिखेंगी।